हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है मेंटल एबिलिटी का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 से। तो यहाँ पे ये जो 6 अलग अलग शेप्स आपको दिख रहे हैं, ये शेप को आपको जोड़ के एक कंप्लीट शेप आपको बनाना है। और वो ऑप्शन ए बी सी डी किस में है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर के इमेज हमें दिख रहे हैं जो कि सेम साइज़ के हैं, और 4 हमें ट्रायंगल के साइज मतलब दिख रहे हैं शेप्स, और जो वो भी सेम साइज़ के ही है। तो ऑप्शन ए में देखिए हमें यहाँ पे आपको ये 6 जो शेप्स है, यहाँ पे सभी शेप आपको दिख रहे हैं ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे हमें ये जो 4 ट्राइंगल है वो तो हमें दिख गया, लेकिन ये जो 2 स्क्वायर है ये यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी में भी देखिए ट्राइंगल हमें दिख रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी स्किप कीजिए। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 स्क्वायर है हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक ऊपर है और एक नीचे है। और ये जो ट्राइंगल है 4, इसको एक साथ मतलब 2 को जोड़ के ऐसे यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जोड़ के ऐसे रखा गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे यहाँ पे अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे भी सेम 6 शेप्स दिए गए हैं। तो ये जो 6 शेप है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में कहीं पे दिख रहे हैं। पहले हम ऑप्शन ए की ओर देखते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है सेम साइज के हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक दूसरे के मतलब एक इन दोनों को एक साथ रखा गया है यहाँ पे। और ये जो ट्राइंगल है हाफ हाफ, इसको भी यहाँ पे ऐसे रखा गया है। फिर ये जो पार्ट है इसके ऊपर यहाँ से रखा गया, और इस पार्ट को घुमा के नीचे की ओर रखा गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग ऐसे ट्राइंगल दिए गए हैं। तो ये 8 ट्राइंगल आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में आपको कहीं पे दिख रहा है ये ट्राइंगल। तो अगर हम यहाँ पे ये जो शेप है ये यहाँ पे ऐसे देखिए, ये हमें ये शेप मिल गया। ये जो शेप है इसको यहाँ पे ऐसे रखा गया है, और ये जो 2 शेप है ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये जो 3 4 ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे तो वो है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं रख सकते। अब ऑप्शन बी में देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं एक साथ, और ये ट्राइंगल को उल्टा करके यहाँ पे रखा गया है। और ये जो साइड ये जो 4 अलग अलग ट्राइंगल है ये यहाँ पे इसके ऐसे रखा गया, और एक पूरा स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 6 ये जो पार्ट दिख रहे हैं अलग अलग, इसको एक साथ जोड़ के एक कंप्लीट शेप आपको बनाना है। तो पहले ऑप्शन ए में देखते हैं ये जो पार्ट्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं। तो ये जो ओवल शेप आपको दिख रहा है यहीं पे आपको कहीं पे दिख रहा है ऐसा शेप? तो यहाँ पे ऐसा बड़ा वाला ओवल शेप यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे भी ये बड़ा वाला ओवल शेप नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी देखिए ये जो ओवल शेप है हमें यहाँ पे एक जगह ये दिख रहा है। फिर ये जो 2 छोटे छोटे ओवल शेप है हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। और ये जो शेप्स हैं ये हमें इसके ऊपर यहाँ पे एक कोने पर, ये एक कोने में दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। और यहीं पे पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। तो यहाँ पे आपको ये जो शेप दिया गया इसका एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, वो मिसिंग पार्ट आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों में सिमिलर जो शेप है सेम है, लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए हमें देखिए ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे घूम रहा है। पहले ये इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जब आएगा ये कुछ ऐसा घूमेगा, तो यहाँ पे एक सर्कल हो जाएगा ऐसे। और ये ऊपर की ओर अगर ये इस साइड में है तो उसके ऑपोजिट नीचे होगा। तो ये इस तरफ घुमा है तो इसके ऑपोजिट ये इस तरफ हो जाएगा, है ना। और ये देखिए ये कुछ ऐसे इस तरफ जाएगा, और ये इस तरफ ऐसे होगा। ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब एक ही साइड में वो घूम रहा है।
तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे देखिए कुछ एस जैसा शेप हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो शेप है यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, तो इसमें जो पार्ट होगा ये पार्ट हमें कहाँ पे मिलेगा? तो ये पार्ट में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी ये पूरा एक एस की तरह हो जाएगा। तो ऐसा शेप हमें सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे इस पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ओवल शेप है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस साइड में भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। और ये जो पेटल वाला शेप है ये यहाँ से इस कोने तक ऐसे होगा। फिर इस साइड में लाइन खींचा गया है और इस साइड में वाइट पार्ट रखा गया है। लेकिन यहाँ देखिए जब ये साइड में लाइंस था तो इस साइड में वाइट था, तो इधर यहाँ पे लाइन नहीं होगा, तो उल्टे ऑपोजिट साइड हो जाएगा। तो जब इस साइड में है तो अब किस तरफ होगा? यहाँ पे तो वाइट ही रहेगा। ये जो स्ट्राइप्स है वो इस साइड चले आएंगे ऐसे। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन नीचे तक गया है, तो ये लाइन हमें नीचे तक लाना पड़ेगा पहले ऐसे। फिर यहाँ से ये लाइन इस तरफ जाएगा इस कोने तक, ये भी हो गया। फिर ये जो सेकंड लाइन है यहाँ तक हम लाएंगे। फिर ये यहाँ से इस लाइन तक जाएगा और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे वो नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी में देखिए ये जो पार्ट है ये लाइन भी ठीक है, और ये जो छोटा बॉक्स है ये हमें यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, पार्ट नंबर 3। तो ये है सीरीज वाला क्वेश्चन। तो पहले जो ट्राइंगल है यहाँ पे नीचे की ओर सर्कल है, और जो ट्राइंगल है ऊपर की ओर देख रहा है, और यहाँ पे मिडिल में 4 ऐसे लाइंस है। फिर यही ट्राइंगल ऐसे क्लॉकवाइज घूम गया इस तरफ। फिर से ये यहाँ पे सर्कल है, लेकिन यहाँ पे अब ये ब्लैक नहीं है, वाइट सर्कल है, और ट्राइंगल एरो जो है वो सेम इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे पहले 4 लाइंस थे, लेकिन अब हो गए 3, मतलब एक कम हो रहा है। फिर नेक्स्ट में ये फिर से घूम गया क्लॉकवाइज, यहाँ पे फिर से ब्लैक वाला सर्कल आ गया, ये एरो जो है ये इस तरफ आ गया। पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर नेक्स्ट में हो गया 2, एक एक करके आगे बढ़ रहा है और वो कम होते जा रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा? तो यहाँ पे वो हो जाएगा वाइट वाला सर्कल, जो एरो है वो नीचे की ओर जाएगा ऐसे, और नीचे की ओर नहीं, अब ये क्लॉकवाइज जब घूमेगा, पहले ऊपर की ओर था ऐसे, फिर ऐसे इस साइड में है, फिर नीचे की ओर, तो ये इधर हो जाएगा। तो ये जो एरो है ये इस तरफ आएगा, सर्कल ये वाइट रहेगा, और अब लाइन सिर्फ एक रहेगा ऐसे, है ना। तो ये जो शेप है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें पहले बॉक्स में एक लाइन देखने को मिल रहा है, फिर सेकंड बॉक्स में वो पहला लाइन जो था वो वही है, लेकिन और एक लाइन यहाँ पे ऐसे जुड़ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में और एक लाइन हो गया, मतलब आगे बढ़ रहा है जितना उतना ही एक एक लाइन करके वो उसमें जुड़ता ही जा रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट लास्ट में जाके एक यहाँ पे एक लाइन आएगा, और ये एक रेक्टेंगल शेप हमें मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो सिमिलरली देखिए पहले यहाँ पे हमें हेक्सागोन शेप दिख रहा है, फिर नेक्स्ट में पेंटागन शेप मिल रहा है, फिर यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है, तो लास्ट में जाके यहाँ पे ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि पहले शेप में हेक्सागोन मतलब 6 लाइन वाला एक शेप, फिर नेक्स्ट में पेंटागन मतलब 5 लाइन वाला शेप, एक एक लाइन वो कम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और कम होते जा रहा है। फिर पेंटागन से हुआ स्क्वायर जिसमें 4 लाइन्स होते हैं। तो नेक्स्ट जब आगे बढ़ेगा स्क्वायर में से 4 लाइन से एक लाइन कम करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो 3 मतलब ट्राइंगल, क्योंकि 3 लाइन से सिर्फ ट्राइंगल बनता है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे ऐसे 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। तो पहले ऊपर वाले बॉक्स में सर्कल जो है पहले इस साइड में था, फिर नीचे वाले बॉक्स में जो स्क्वायर है ये इस तरफ था। फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में सेम बॉक्स है, लेकिन जो सर्कल और
मल्टीप्लाई का साइन है वो चेंज हो गया है, वो इधर चला गया, वो पहले इस तरफ चला आया है ना। मतलब वो ऐसे आगे करके बढ़ रहा है, ये पहले यहाँ पे था तो फिर सेकंड वाले में आया, तो पहले क्रॉस यहाँ पे था फिर ये इस तरफ आया, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फिर से सर्कल जो यहाँ था वो थर्ड वाले बॉक्स में आया और ये क्रॉस यहाँ था वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम पहले ये दो बॉक्सेस बनाएंगे। तो जब क्रॉस यहाँ पे है तो नेक्स्ट वाले में क्रॉस इधर चला जाएगा, सर्कल यहाँ पे है तो सर्कल यहाँ आएगा। तो ऐसा कुछ शेप बनेगा जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। तो यहीं पे पार्ट 3 खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। तो ये है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पेंटेड एक वर्ड जो है इसका मिरर इमेज कैसा होगा आपको बताना है। तो मिरर के क्लोजेस्ट पेंटेड में डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी को हम पहले उल्टा लिखेंगे, फिर ई को उल्टा लिखेंगे, टी जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर एन को उल्टा लिखेंगे, फिर आई सिमिलर रहेगा, ए भी सिमिलर रहेगा, पी को हमें उल्टा लिखना है। तो ये जो शेप है ऐसा जो मिरर इमेज है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखिए, डी हमें उल्टा दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एन दिख रहा है, आई और ए और पी सिमिलर है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पे भी देखिए मिरर के सामने 6 है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे 6, फिर 9 को भी उल्टा बनाएंगे, 5 को भी उल्टा बनाएंगे, 7 भी उल्टा हो गया, 4 उल्टा कर दिया, फिर 2 भी उल्टा कर दिया हमने, है ना। तो ऐसा जो मिरर इमेज है आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो सीधा जैसे यहाँ पे वैसा रखा गया है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए, पहले यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए 6 ना होके ये 9 है, उल्टा 9, तो ये हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट में फिर से देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन होगा किससे? 6, तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो ये एक शेप दिया गया आपको ऐसा कुछ, तो इमेज दिया गया है, इसको हम बनाने के लिए पहले बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। तो ये जो लाइन इस तरफ है ये उल्टे साइड चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है ऐसे, और इस साइड में भी बन रहा है ऐसे। तो ये जो शेप है कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये शेप आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। यहाँ पे ये सब ठीक है लेकिन ये जो लाइन है इस तरफ होना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइन होने चाहिए थे, वो नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए ये उल्टे साइड में है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये जो शेप है ये इस तरफ घूम जाएगा क्योंकि मिरर इमेज में उल्टा हो जाता है ना, साइड चेंज हो जाते हैं। तो एरो का साइड जो है मैंने चेंज कर दिया और ये एरो अब इस तरफ देखेगा। तो ये शेप हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। और यहीं पे पार्ट 4 खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं पार्ट 5। तो ये है पैर वाला क्वेश्चन। तो पहले पैर में देखिए एक स्क्वायर है बड़ा और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है जिसमें ऐसे लाइन खींचे गए हैं। फिर फर्स्ट पैर के सेकेंड वाले इमेज में वही सर्कल जो अंदर था वो बाहर चला आया और जो बाहर वाला स्क्वायर है वो अंदर चला गया है और उसमें स्क्वायर मतलब लाइंस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर पहले बनाएंगे क्योंकि अंदर स्क्वायर है, फिर बाहर का जो ट्राइंगल है उसे हम अंदर की ओर बनाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींचेंगे ट्राइंगल के बाहर। तो ये जो शेप है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है 4 लाइन का, फिर फर्स्ट पेयर में सेकंड इमेज में यहाँ पे हमें ट्राइंगल मिल रहा है। मतलब अगर पहले इमेज में जितने लाइंस है मतलब 4 लाइन वाला शेप है तो नेक्स्ट वाले में एक कम होके दूसरा शेप बनेगा। मतलब पहले स्क्वायर था तो एक कम होके 3 लाइंस बचे तो 3 से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें हेक्सागन शेप मिल रहा है, टोटल 6 लाइंस, तो इसमें से एक कम हो जाएगा तो 5 लाइन बचेंगे, तो हमें पेंटागन शेप मिलना चाहिए जो हमें कहाँ दिख रहा है? जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो यहाँ पे पहले पेयर में देखिए 2 स्क्वायर सिमिलर है, ऊपर की ओर इस कोने में सर्कल है और यही
सेम इसके ऑपोजिट यहाँ पे ट्राइंगल है। फिर सेकेंड इमेज में ये ट्राइंगल ऊपर चला गया और मतलब ये दोनों एक दूसरे से जगह चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली सेम सर्कल रहेगा, प्लस साइन अपनी जगह से ये सर्कल की जगह में और सर्कल प्लस साइन की जगह में चला जाएगा। तो ये अपने एक दूसरे से अपनी जगह वो चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो पहले पेयर का फर्स्ट जो इमेज है एक स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट इमेज में ये दो स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे गए हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली अगर पहले में ट्राइंगल है तो सेकंड में भी ट्राइंगल होगा, लेकिन ये एक दूसरे को ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर बनाए जाएंगे जैसे यहाँ पे बनाया गया है फर्स्ट वाले पेयर में। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर और यहीं पे पार्ट 5 खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं पार्ट 6। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये शेप आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से किस में छुपा हुआ है। तो आपको ऑप्शन ए में ऐसा शेप दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है स्ट्रेट है, लेकिन ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है, तो ये हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी में भी टेढ़ा है, ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी में देखिए ये जो लाइन है ये हमें सिमिलर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो यहाँ पे ये जो शेप है ऐसा शेप आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में देखिए ये नीचे का पार्ट तो होगा नहीं और ये इस तरफ है, हमें चाहिए इस तरफ, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखिए ये जो पार्ट है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो ये जो शेप है आपको बताना है किस शेप में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन ए में आपको कहीं पे दिख रहा है ऐसा शेप, तो ऐसा शेप तो यहाँ पे नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की ओर। तो ऑप्शन बी में भी ऐसा सिमिलर शेप हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप लोगों को कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी तो होगा नहीं और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बी कहीं से नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन ए है इसमें अगर हम सिर्फ ये शेप जो है ये ऐसा ले तो हमें ये शेप हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो हमें ये जो एरो दिख रहा है ऐसा शेप आपको कहाँ पे छुपा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन ए में कहीं पे आपको ऐसा एरो दिख रहा है, यहाँ पे तो कहीं नहीं है। ऑप्शन बी पे कहीं पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में आपको कहीं पे दिख रहा है ये एरो, ऑप्शन सी में कहीं दिख रहा है आप लोगों को? सी में भी नहीं है। और ऑप्शन डी में दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन डी को अच्छी तरीके से देखते हैं, अगर दिख जाए। तो ये जो शेप है हमें यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये है पार्ट 7। तो यहाँ पे आपको ये जो फिगर दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। तो ये देख के आपको पता लगना चाहिए ये जो है एक स्क्वायर का इमेज बनेगा अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये दो लाइन जो है वो पहले बनाना पड़ेगा और ये जो शेप है ये कटआउट इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा शेप आपको कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में तो होगा नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी भी सिमिलर है लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये जो शेप है
और ये जो शेप है इसमें बहुत डिफरेंस है। और ऑप्शन सी मतलब एकदम करेक्टली यहाँ पे बिठाएंगे तो पूरा एक स्क्वायर हमें मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी ही है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो सिमिलरली ये भी एक स्क्वायर का इमेज है, तो इसके लिए पहले हम आउटर जो लाइंस है उसको खींच लेते हैं और ये जो कटआउट है इसको हम यहाँ पे बिठा लेंगे। तो ये जो शेप है आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये जो शेप है और ये शेप इसमें डिफरेंस है, ये ज़्यादा लंबा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो सिमिलरली ये भी एक स्क्वायर का इमेज है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो पार्ट है इसको ऐसे कटआउट बनाना पड़ेगा। तो ये जो ऐसा जो पार्ट है आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये पार्ट हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी नहीं होगा, ये लाइन जो है इससे लंबा है थोड़ा, जो हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए बी सी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो ये एक स्क्वायर का इमेज है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये लाइन को हमें बनाना है और ये जो कटआउट है इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो शेप है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 की ओर। तो ये है पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पेज दिया गया है जिसको हाफ फोल्ड करके और एक बार फोल्ड किया गया है और यहाँ पे कटआउट किया गया है ना। तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगा ये यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो शेप है ये यहाँ पे भी एक कटआउट बनाएगा ऐसे, फिर ये यहाँ पे ऐसे कटआउट बनेगा और ये ऊपर जाके ऐसे कटआउट बनाएगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सिमिलरली एक स्क्वायर पेज है जिसको हाफ फोल्ड किया गया और एक फोल्ड करके ऐसे 3 डॉट्स काटे गए हैं। तो ये जब इस तरफ खुलेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर जब नीचे की ओर आएगा तो ये यहाँ पे ऐसे 3 सर्कल्स बनाएगा, फिर इस साइड में भी 3 सर्कल बनेंगे, तो टोटल ऐसे शेप हमें मिलेगा जो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सिमिलरली सेम स्क्वायर वाला सर्कल वाला पेज है, तो पहले ऐसे हाफ फोल्ड करके और एक बार फोल्ड करके यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है। तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगा तो ये यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा, फिर इस साइड खुलेगा यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा और ये यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा। तो टोटल 4 हमें सर्कल्स मिलेंगे इस सर्कुलर पेज के अंदर, जो हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो एक स्क्वायर पेज को ऐसे 2 साइड से फोल्ड किया गया है और 2 ऐसे डॉट्स बनाए गए हैं अंदर की ओर। तो ये जब बाहर खुलेंगे ये यहाँ पे भी ऐसे 2 डॉट बनाएंगे और ये ऊपर की ओर भी ऐसे 2 डॉट बनाएंगे, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर और यहीं पे पार्ट 8 जो है वो ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो शेप है वो 3 जो है यहाँ पे सिमिलर है, सेम है, और एक जो है वो अलग है। तो अलग वाला आपको बताना है कौन सा है। तो इसके लिए पहले हम सभी 4 शेप्स को अच्छी तरीके से देखेंगे, तभी पता चलेगा कौन सा अलग है। तो यहाँ पे देखिए पहले सर्कल में ऐसे 2 लाइन खींच के 4 पार्ट बनाया गया है और इसमें पहला में सर्कल है, फिर स्क्वायर है, ट्रायंगल और क्रॉस है। फिर नेक्स्ट में देखिए मतलब ट्रायंगल और क्रॉस साथ में होंगे, सर्कल और स्क्वायर साथ में है। तो यहाँ पे सिमिलरली ट्रायंगल और सर्कल ट्रायंगल और क्रॉस एक साथ है लेकिन ये ऊपर है, और सर्कल और स्क्वायर नीचे है, ये एक साथ है। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सर्कल और क्रॉस साथ में है, लेकिन होना चाहिए था क्या, होना चाहिए था सर्कल और तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है पहले इस कोने में था, फिर वही सिमिलरली ऑपोजिट कोने में आया है। तो नेक्स्ट में जो सर्कल है वो इस तरफ था, तो नेक्स्ट वाले में ऑपोजिट कोने में आ जाएगा, लेकिन सर्कुलर फिर यहीं पे है सर्कल, उसको यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो है वो अलग है। तो पहले हम सभी चार को देखते हैं शेप्स को। तो एक सर्कल है जिसको ऐसे 3 पार्ट में भाग किया गया है। फिर नेक्स्ट में ट्रायंगल है, इसको भी 3 पार्ट में भाग किया गया है। लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पे देखिए हमें टोटल कितने भाग दिख रहे हैं, एक स्क्वायर है और इसके अंदर ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। ऑप्शन डी में यहाँ पे भी हमें 1 2 ये तीसरा पार्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन ए बी और डी में 3 पार्ट्स है शेप्स के, लेकिन ऑप्शन सी में 4 है। तो ये जो सी है ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें ऐसे 2 लाइन खींच के 3 पार्ट बनाया गया है, जिसमें छोटे सा जो शेप बन रहा है वहाँ पे अंदर की ओर एक डॉट बना हुआ है ब्लैक। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे ये 3 पार्ट सिमिलर हमें दिख रहा है, लेकिन छोटे पार्ट में सर्कल ना देके ये सेकंड वाला जो है उसमें डॉट दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी और डी में छोटे पार्ट्स में ही है। ऑप्शन ए सी और डी सिमिलर है, ऑप्शन बी इनसे अलग है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पहले छोटा सर्कल, फिर उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा ये सर्कल, ऐसे 3 एक के ऊपर एक रखे गए हैं। नेक्स्ट में देखिए ऑप्शन बी में पहले छोटा स्क्वायर, फिर बड़ा स्क्वायर, फिर उससे बड़ा स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन सी में पहले बड़े से स्टार्ट हो रहा है फिर छोटे में जा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, छोटे से बड़ा, यहाँ पे भी छोटे से बड़ा, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बड़े से छोटा। और ऑप्शन डी में भी ये छोटे से बड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन ए बी और डी सिमिलर है, लेकिन ऑप्शन सी जो है इनसे अलग है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। और यहीं पे पार्ट 9 खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं पार्ट 10। तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है क्वेश्चन फिगर, ऐसा है सिमिलर आपको आंसर फिगर में ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो यहाँ पे ये जो शेप है आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये जो अंदर का पार्ट है ये हमें यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट भी सिमिलर है, लेकिन ऊपर ये एक ट्रायंगल है कंप्लीट, यहाँ पे 2 हमें दिख रहे हैं अलग अलग। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए ये अंदर का पार्ट ठीक है, नीचे का पार्ट भी ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी सिमिलर है, एक ट्राइंगल नीचे की एरो नीचे की और एक एरो ऊपर की ओर सिमिलर है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल जो है डॉट है यहाँ पे, और ट्राइंगल एरो जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, फिर नेक्स्ट एरो जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे 2 एरो हैं और इसके मिडिल में ऐसे 2 सर्कल वाला लाइन है। तो ऑप्शन ए बी में ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे ये एरो जो है इस तरफ होना चाहिए था, ये ऊपर की ओर है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे फिर से एरो ऊपर की ओर है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए ये जो एरो है नीचे है, जैसे क्वेश्चन फिगर में सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे देखिए एरो ऊपर की ओर तो है, लेकिन यहाँ पे सर्कल होना चाहिए, यहाँ पे और एक एरो है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसको हाफ कट किया गया और एक साइड को ऐसे लाइन खींचा गया और उसके ऊपर ऐसे सर्कल देखिए एक लाइन बनाया गया है। तो ऐसा सिमिलर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो ऐसा सिमिलर हमें देखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ऐसा ये इस तरफ घुमा है और ऐसे 2 वी जैसा शेप है जिसमें एक साइड को पूरा ब्लैक किया गया और इसको वाइट रखा गया है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये इस तरफ घूमना चाहिए, ये इधर है, ये नहीं होगा। फिर से ये इस तरफ ही घूमा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए ये इधर घूम गया, ठीक है, ये यहाँ पे 2 लाइन है, इस साइड में ये ब्लैक है और ये वाइट है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। तो यहीं पे आज का क्लास खत्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।